अस्सलाम वालेकुम यार्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये मैं अम्मी के घर पे मेरे कपड़े थे स्टिचिंग वाले, बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, तो वो मैं देख के आई हूँ। अगर आप लोगों ने कोई देखे हो तो ये शायद 2-2 साल पुराने के प्रिंट भी हैं। क्योंकि मेरे साथ होता है कि जब मैं कपड़े लेती हूँ ना, मुझे कोई पसंद नहीं आता, मतलब ना पसंद नहीं आता। कपड़े तो मैं ले लेती हूँ जैसे तैसे करके, लेकिन मुझे उसके बाद ना कपड़ों का ना पसंद नहीं आता। या तो बहुत फिट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुले हो जाते हैं, तो मुझे ऐसे ऐसे चाहिए होते हैं कि मतलब बस जैसे मैं चाहती हूँ मुझे नहीं मिलते, तो इसलिए मेरे कपड़े पड़े होते हैं। लेकिन मैं सारे छोड़ के वहीं पे आ गई हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मेरी सिस्टर ने मेरे साथ गई थी, लेसेस लिए, सारे डिज़ाइन किए, तो मैं उसी को ही दे के आ गई हूँ। मैंने कहा इसके बाद आप जानो और आप डिज़ाइन जाने, तो वही आप खुद ही कर लेना जो भी करना हो। और ये जो है, मैंने वापस आना था इस्लामाबाद। मेरा बहुत शॉर्ट ट्रिप था, बस 2-3 दिन का ही था। 2 दिन का था, तीसरे दिन वापस आ गई। तो इसलिए जो है, ये हमने पहले सारा सामान लिया, खाने पीने के लिए वहीं पर ही ले लिया। क्योंकि आपको पता है ना कि एक तो इनके डाइवो अड्डा पे थोड़ी सी प्राइसेस भी ज़्यादा होती हैं, और वहाँ पे मेरे ख्याल में होती शॉप अक्सर होती भी बंद है। तो इसलिए हमने कहा पहले से ही अपने साथ सामान ले लें, क्योंकि रास्ते में आपको पता है कि तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये जो है मज़े मज़े के सीन, इतने मज़े मज़े की जगह आती है ना बीच में, पूरी ग्रीनरी, और इतना अच्छा अच्छा वो होता है। तो कुछ तो मैंने कैप्चर कर ली है बिल्कुल। ये मैं मियाँ वाली पे जो गाड़ी रुकती है वहाँ से चाय ली मैंने, 2 कप चाय, एक अपने लिए और अपनी सिस्टर के लिए, क्योंकि उसको भी यहाँ पर कोई काम था यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए वो आई थी। तो वो काम करके बस उसने फिर जाना था। और ये जो है चाय बहुत मज़े की बनी थी, और ये मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि ये बहुत मज़े की लगती है, लेकिन हाथ से टूटने वाली नहीं है। यहाँ पर हम इतना हंसे हैं ना, क्योंकि मैं तोड़ रही थी और वो हो ही नहीं रहा था, और ऊपर से मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो रहने दो, जे खुद ही खा लो ऐसे ही। तो उसके बाद आते आते हमें रात हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा था, बस थोड़ा सा एसी कम, तो थोड़ी गर्मी लगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सही था। ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे हम गए इस्लामिक यूनिवर्सिटी। वहाँ पर मुझे कोई काम था, उस काम से गए थे। खैर आना जाना तो अब मेरा लगा रहेगा। और एक और बात कि हम फिर से जो है मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, तो हम शिफ्टिंग फिर से करेंगे। तो बस ये जो है, मैंने कहा उससे पहले मैं ये यूनिवर्सिटी वाले काम थोड़े बहुत निपटा लूँ जितना हो सकता है, लेकिन खैर मुझे वहीं से भी फिर आना पड़ेगा। और ये मैंने आपको अगर दिखाया हो, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाए थे, मैंने गमले लिए थे और वो सारा था। तो इस तरह से मैंने सबको पेंट करके, ये काफ़ी अच्छे बने थे, लेकिन आपको पता है ना कि शिफ्टिंग करते हैं गाड़ियों में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इतना मुझे बुरा लग रहा था ना, जैसे मैंने जितने शौक़ से लिए थे और मैंने सारे पेंट किए थे और इतने उस पर डिज़ाइन बनाए थे, दिन रात लगा के मेहनत करके सारे मैंने किए थे। और उसके बाद जो है शिफ्टिंग में थोड़े ख़राब हो गए। फिर जब मैं अम्मी के घर गई, मेरे बहुत से प्लांट्स जो थे वो सूख के ख़राब हो गए सारे। तो दिल भी काफ़ी दुखा थे, क्योंकि इतने मुझे शौक़ से मैंने लिया था ना सब कुछ। और उसके बाद जो है ऊपर जो एक रूम है हमारा, बिल्कुल भरा हुआ था। मैंने पूरे घर की यानी डीप क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन अभी वो वाहिद ऐसे रूम था जो हमने साफ़ नहीं किया था। क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हालांकि है भी घर बड़ा, लेकिन सामान इतना ज़्यादा है ना माशाल्लाह, कि जगह ही नहीं होती कि कहाँ पर रखें। तो इसलिए जो है ऊपर जो रूम है वो मैंने और हेल्पर ने साफ़ कर लिया। खैर हेल्पर ने तो नहीं किया, मैंने खुद ही ज़्यादातर कर लिया। तो उसके बाद ये जो सामान काउंटर पे पड़ा है, कुछ जो चीज़ें थी, मेरा हेयर डाई और इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी, वो ऊपर से ले आई मैं। और मैं आपको वो भी अपने सारे वो दिखाऊंगी जब मैं पूरा अपना सेट कर लूँ ना, क्योंकि हमने फिर से शिफ्टिंग करनी है। अभी आपको पता है कि अभी हमें 3 माह हुए हैं यहाँ पे आए हुए, और हमारा फिर से वो हो गया है। तो आपको पता है ना कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है शिफ्टिंग करना, और इतना सारा सामान लेके आना जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये शुक्र है कि इस बार जो हमें घर मिला हुआ है, तो उसमें ये होगा कि फ़र्नीचर तो है वहाँ पे, बस किचन का सामान और कपड़े ही लेके जाएंगे। लेकिन किचन का सामान मेरा बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं यानी थोड़े थोड़े करके आती रहती हूँ, फिर सारा वो कर लेती हूँ। यानी ये जो है, मेरी बहन ने कहा कि मैं आज वीडियो बनाऊँगी। मुझे इतनी खुशी हुई ना जब उसने ये वीडियो बनाई, क्योंकि इतनी हेल्प हो जाती है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपको पता है मुझे हेल्पर मिल तो गई हैं, मुश्किल से मुझे अभी मिली हैं, लेकिन काम इतना वो यानी जिस तरह से बंदे को होते हैं ना सेटिस्फेक्शन, वो वाला काम नहीं होता। लेकिन चले अभी ज़्यादा फिर हो जाता है अगर मैं खुद ही सारा करूँ।
तो मेरी सिस्टर ने कहा मैं आपके लिए व्लॉग बनाऊंगी, तो वो कर रही थी कभी वो उसे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती ना, या बेकिंग में अच्छी है वो, लेकिन बाकी जो कुकिंग है ना ये इससे नहीं आती। तो ये इस तरह से कर रही थी। कभी वो लहसुन का वो जो पानी इसने डाला है पीछे लहसुन रह गई, और ये मसाले डाल रही थी नीचे, वो हो रहे थे। मैंने कहा आप बस खैर है कोई बात नहीं, आप बस सिर्फ वीडियो बनाओ। लेकिन खैर ये है कि अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो फिर भी थोड़ा सा मसला होता है सही, लेकिन ऊपर पड़ा हुआ भी वो फिटिंग वो सारी मैंने उसकी नहीं की, और लाइट के साथ जो आता है। और ये साथ साथ में बर्तन भी धुल रहे थे। इतने बर्तन जमा हो जाते हैं, हालांकि हम 2 लोग हैं लेकिन बर्तन माशाल्लाह इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और साथ में ये सामान भी अभी आया था, हस्बैंड से मंगवाया था सर्फ और ये चाट मसाला और छोटा मोटा जो घर का सामान होता है। क्योंकि मेरा ये होता है ना कि एक ही बार में मैं कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैंने महीने का वो लिया हो। मेरा अक्सर ऐसे ही होता है, बस जब चीज़ें ख़त्म हो जाती है तभी ले लेती हूँ। ये नहीं होता कि बाकायदा मैं जाऊँ, और जैसे होता है ना, पता नहीं, मैं ये लोगों की वीडियोस बहुत देखती हूँ ना, क्योंकि मुझे पसंद है वीडियोस देखना, इस तरह से डेली व्लॉगिंग वाली जो होती हैं। तो वो इतना ज़्यादा सामान एक साथ में ले आते हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने एक साथ में इतना ज़्यादा कभी सामान लिया हो। बस या तो डेली डेली आ रहा होता है, या 2-3 दिन बाद, या हफ्ते बाद, इस तरह से। ये नहीं होता कि एक ही बार में लेके सारा रख दूँ। और ये जो है हमारे मज़ेदार से पुलाव साथ साथ में बन रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर किया करें लाइक। और ये बन रही है हमारा पुलाव, बस सॉरी बिरयानी बन रही थी, पुलाव नहीं बन रहा। तो इसमें जो है चावल सा अलग से रख के इसमें मैंने नमक डाला, थोड़ा सा ऑयल, और ये उबाल आने, यानी पूरे नहीं किए, एक का नहीं रहने दिया। और साथ में जो है प्याज ब्राउन करके उसमें चिकन डाला, उसमें साबित गर्म मसाला थोड़ा सा, क्योंकि ना वो चिकन का टेस्ट जो होता है वो काफ़ी मज़े का आता है। और साथ में लहसुन डाला, उसके बाद टमाटर और साथ में मिर्चें डाली, और उसके बाद दही में बिरयानी मसाला डाल के वो भी ऐड कर दिया। इस तरह से बन गया मसाला, और एंड पे जाके लीमू भी डाला। और ये है कि चूल्हा हमारे ये वाला गैस बहुत कम है, वो एक तो पहले ऑलरेडी कम था, और ऊपर से जो मैंने साफ़ किया पूरा खोल के, तो उससे और भी ज़्यादा कम हो गया। तो मैं अलग से जो है एक चूल्हा यहाँ साइड पे रख देती हूँ। तो शुक्र है वो मैंने लगाया, नहीं तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। क्योंकि गैस लो हो ना, तो अक्सर चीज़ें ऐसे होती हैं ना जो आपको तेज़ चूल्हे पे पकाने होते हैं। जैसे चावल हो गए, रोटी के लिए भी आपको तेज़ ही चाहिए होता है, क्योंकि बिल्कुल रोटी नहीं, वो पापड़ बन जाते हैं, या पराठा बनाते हैं तो बिल्कुल सख्त सा हो जाता है। तो इसलिए फिर वो काफ़ी हेल्प मुझे हो जाती है उस चूल्हे से। और इसी तरह से फिर ये मैंने दही में डाला बिरयानी मसाला। और मेरी बहन कह रही है दिखाओ भी क्या क्या कौन कौन सा मसाला डाला है। तो मेरे पास थोड़ा सा पहले नेशनल का पड़ा हुआ था, वो भी डाला, और साथ में फिर शान का भी डाला मसाला। तो इसी तरह से है, सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। घर में जो सामान पड़ा होता है ना उसी से ही बना लें, और बहुत मज़े की बन जाती है, अच्छी होती है, बहुत काफ़ी टेस्टी होती है। मुझे तो बहुत पसंद आई थी। और इसके साथ जो उधर इधर सामान पड़ा होता है वो सारा साइड पे कर दिया, जितना भी होता है। और साथ साथ में बर्तन भी धोते गए, क्योंकि ऐसा होता है ना कुकिंग करने के बाद आपको बिल्कुल भी दिल नहीं होता कोई काम करें, लेकिन बर्तन जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। जितने धोएं कहीं ना कहीं पड़े होते हैं, कहीं ना कहीं पड़े होते हैं। तो बस लगे हुए हैं सारा काम कर कर के। तो और ये है कि मेरी रूटीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है ना, कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए डेली डालना ना मेरे लिए वीडियोस थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि मेरी सिस्टर्स कहती हैं कि डेली डाला करो, इससे यानी चैनल अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन मेरा यही मसला है कि एक तो हमारी ये 2-3 साल तो इतनी ज़्यादा हमने शिफ्टिंग की है ना, और इतनी ज़्यादा एक जगह पे सेट होना, फिर दूसरी जगह पर होना, फिर आपको यानी कहीं पर भी एडजस्ट होने पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे साथ भी हुआ है कि यानी वहाँ पर सेट होते होते इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, अभी अब पूरा हुए ही नहीं होते कि दूसरी जगह पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो बस अब दुआ करें, हो सकता है कि अगले आने वाले 2-3 ब्लॉक के बाद फिर से मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ। लेकिन इस बार ये है कि ज़्यादा सामान नहीं लेके जाएंगे। और ये जो है जब बॉटल लाई थी ऑयल वाला, तो ये देखें ये टूट गया था। शिफ्टिंग में इसको शायद क्रैक लगा हुआ था, तो मैंने कहा मैं डाल देती हूँ, अगर इसमें से पानी वो हो तो फिर मैं ऑयल नहीं डालूँगी। तो इसमें मैं वो लगा लूँगी, या मनी प्लांट की बेल, या मॉन्स्टेरा, इस तरह के कोई प्लांट्स लगा लूँगी पानी डाल के। लेकिन ये था कि अभी हम देख ही रहे थे कि वो नीचे से बिल्कुल सारा ही फट गया, वो नीचे से टूट गया शीशा उसका।
और इसके साथ साथ ये मैं तह इस पे लगा रही हूँ। साथ साथ में मैंने कचूमर भी बनाया, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला, बस सिर्फ नमक ही डाला, खीरा उसमें डाला, टमाटर डाले और साथ में प्याज थोड़ी सी डाली। और मेरे हस्बैंड जो थे वो आए हुए थे ऑफ़िस से, तो उन्होंने भी कहा कि खाना बना के देना है। तो ये है कि वो चावल बहुत कम खाते हैं, वो डाइट कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा चावल भी कम खाते हैं, चीनी भी कम खाते हैं और हर चीज़ नहीं खाते, ऑयल भी बहुत कहते हैं बहुत कम यूज़ किया करो। तो फ्राई चीज़ें और इस तरह से बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मेरे लिए ना मसला भी हो जाता है, क्योंकि घर में 2 लोग हों, उनमें से भी एक कोई इतना वो ख़ास ना खा रहा हो, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा ना कुकिंग अगर मैं कर भी लूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी वो करती हूँ कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा, कुछ टाइम से मेरा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था ना, और अचानक से ही बढ़ा था। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना वेट कम करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो खैर मैंने चेक किया तो 2 केजी तो मेरा वैसे ही कम हो गया, क्योंकि बिज़ी बहुत ही, काम बहुत ज़्यादा थे और खाना पीना मैंने ये कर दिया था कि पोर्शन मैंने अपना कंट्रोल कर लिया था। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ना मेरा वेट पता नहीं क्यों अचानक से, पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ था, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी 8 केजी 9 केजी, और इस बार भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि 68 पे मेरा था वेट, इतने सालों से था, और अचानक से अभी जब मैंने चेक किया तो 75 पे गया। अब पता नहीं, मैं बहुत हैरान थी कि क्यों इतनी ज़्यादा वो हुआ वेट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मेरा, मुझे लग रहा है मेरा कम हो रहा है। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि यानी इसी चीज़ को मेंटेन रखूँ। और इसके अलावा जो है, आप कहेंगे बार बार कह रहे इसके अलावा इसके अलावा, तो पता नहीं क्यों मेरा ध्यान जो है वो बिल्कुल कंसंट्रेशन मेरी साइड पे हो चुकी है। तो बस ये किचन के साथ साथ में सफाइयाँ भी हो रही थी और बर्तन भी धुल रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बहुत मज़े की बन गई थी। तो बस यूनिवर्सिटी के इतने ज़्यादा काम है, कल भी मैं गई थी यूनिवर्सिटी, सारा दिन इतना उधर इधर घूमे फिरे हैं, और बस फिर काम हुआ भी नहीं है। तो अब जो है, आज अबू भी आए थे, कल आए थे और आज चले गए हैं, बहन भी चली गई है। और इंशाल्लाह इसके बाद जो है आपको, डेली तो खैर मैं नहीं कर सकती व्लॉगिंग, लेकिन हफ़्ते में मैं कोशिश करूँगी 2 व्लॉग्स में डालूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद बहुत पसंद है व्लॉगिंग करना ना। ये नहीं है कि पता नहीं मुझे क्यों पसंद है व्लॉगिंग करना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी 2-2 वीडियोस तो कम से कम मैं डालूँ हफ़्ते में। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।